आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वैज्ञानिकों का किया अभिनंदन। लखनऊ के रहने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के 25 अगस्त को राजधानी आगमन पर किए गए खास इंतजाम। 60,000 से ज्यादा स्कूली बच्चे करेंगे स्वागत। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 42वें अधिवेशन में हुए शामिल। कहा, सुशासन का लक्ष्य हासिल करने के लिए न्यायिक व्यवस्था हो सुगम, त्वरित और सुलभ। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। गंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में भारी वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी उन्नत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही गगनयान मिशन की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों और सभी युवाओं सहित अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को बधाई दी। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार स्पेस डे की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर सभी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर उन महान भारतीय वैज्ञानिकों का अभिनंदन जिनकी साधना, अथक परिश्रम और अद्भुत प्रतिभा ने नए भारत को अंतरिक्ष के शिखर पर स्थापित किया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के नेहरू तारामंडल में आर्यभट्ट दीर्घा का उद्घाटन किया। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए इसे गौरव का क्षण बताया और कहा कि यह देश के लिए स्वर्णिम समय है। उन्होंने युवा पीढ़ी से कहा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिज्ञासा पैदा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के बड़े महत्वाकांक्षी सपने हैं और इससे सपनों को हकीकत में बदलने में मदद मिलेगी। लखनऊ निवासी भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के बाद पहली बार 25 अगस्त को लखनऊ आ रहे हैं। इस अवसर पर उनके स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। लखनऊ पहुंचने पर लगभग 63,000 स्कूली बच्चे अपने अग्रज शुभांशु का अभूतपूर्व स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। सोमवार को सुबह शुभांशु शुक्ला खुली जीप में लखनऊ के जनमानस का अभिवादन स्वीकार करते हुए एयरपोर्ट से सीएमएस गोमती नगर विस्तार कैंपस तक जाएंगे, जहां सीएमएस छात्र विशाल मार्च निकालकर उन्हें सैल्यूट करेंगे और इसके उपरांत शुभांशु के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला बच्चों से संवाद करेंगे और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। आयोजन से जुड़े हुए सभी पक्ष तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 42वें अधिवेशन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारी न्यायिक व्यवस्था सुगम, त्वरित और सुलभ हो। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण आवश्यक है और इसके लिए एक मजबूत और त्वरित न्यायिक व्यवस्था अनिवार्य है। विकसित भारत कैसा होगा, इसकी शुरुआत हमें अपनी इकाई से प्रारंभ करना होगा। हम राज्य में कार्य कर रहे हैं तो विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, हम लोग जनपद में कार्य कर रहे हैं तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में केवल विकास की इकाई आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि समग्रता को लेकर के जब चलेगी तो वह समग्रता सबकी खुशहाली का कारण बनेगा, सबकी समृद्धि का कारण बनेगा और उसका रास्ता प्रारंभ होता है एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के मानबेला में कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोरखपुर में तेजी से विकास के साथ पर्यटन के भी अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक आयकर अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से भी सुरक्षित करेगा।
लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मनोचिकित्सक डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण तनाव, अवसाद और आत्महत्या का प्रयास करने वाले मरीजों की संख्या में पिछले कुछ महीनों में तेजी से इजाफा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग के केसेस अक्सर देखने को हमें मिल रहे हैं और जो लोग पैसे लूज कर रहे हैं, स्ट्रेस तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेस तक नहीं है, सीवियरिटी इतनी अधिक है कि लोग इसकी वजह से डिप्रेशन डेवलप कर रहे हैं और कई सारे केसेस में सुसाइडैलिटी हमें देखने को भी मिल जाती है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आज अयोध्या में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक नैतिकता की राजनीति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो है इस बार माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, जो हमारा मानसून सत्र अभी 21 को स्थगित हुआ उस सत्र के दौरान। और मैं समझती हूँ कि नैतिकता की राजनीति की दिशा में ये संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया है ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि सरकार में शुचिता हो, सरकार में पारदर्शिता हो, सरकार में जवाबदेही हो, ये हमारी मंशा है हमारे एनडीए गठबंधन की। प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री तथा सिद्धार्थनगर जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में आज जिले की समीक्षा बैठक हुई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल भी बैठक में मौजूद थे। इस दौरान 5 करोड़ से ऊपर की लागत की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जनपद वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में आज काशी में गतिमान विभिन्न परियोजनाओं तथा प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में जिले के योगदान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। पेश है एक रिपोर्ट। समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री श्री खन्ना ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की जीडीपी में योगदान को गुणात्मक रूप से बढ़ाने हेतु जोर दिया। उन्होंने जनपद के वर्तमान आंकड़ों में 3 गुना बढ़ोतरी करने पर जोर दिया। उन्होंने अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु तात्कालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य तैयार करने तथा माइक्रो प्लानिंग कर कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्रों पर फोकस करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिले के धार्मिक, पर्यटन और विकास संबंधी अन्य कार्यों के लिए भी काशी से सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। मथुरा में 30 और 31 अगस्त को राधाष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। इसी क्रम में तैयारियों की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने बताया कि महोत्सव के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अच्छी व्यवस्था हो, खूब साफ सफाई हो, जो श्रद्धालु बाहर से आए उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, सफाई की प्रॉपर व्यवस्था हो, पीने के पानी का समुचित उपलब्धता हो, टॉयलेट हो, ये सारी विभागवार समीक्षा की गई है। दर्शन का क्या समय होगा, उसमें और क्या बेहतरी और बढ़ोतरी की जा सकती है, तो सभी सेवायत परिवार, जो मंदिर का प्रशासन है और पूरी टीम के साथ बैठक की गई है। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, बाराबंकी और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य के 15 जनपदों में करीब 2.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन की तरफ से बाढ़ क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी वर्षा का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वैज्ञानिकों का किया अभिनंदन। लखनऊ के रहने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के 25 अगस्त को राजधानी आगमन पर किए गए खास इंतजाम। 60,000 से ज्यादा स्कूली बच्चे करेंगे स्वागत। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 42वें अधिवेशन में हुए शामिल। कहा, सुशासन का लक्ष्य हासिल करने के लिए न्यायिक व्यवस्था हो सुगम, त्वरित और सुलभ। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, गंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में भारी वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।